अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है काशीज़ की हाई कवरेज फाउंडेशन और मुसरत मिसबा के सिल्क फाउंडेशन का रिव्यू, दोनों का कंपैरिजन है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं, काशीज़ की हाई कवरेज फाउंडेशन मेरे पास एक बॉटल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है। उसके बाद मैं इसका रिव्यू आज कर रही हूँ। और मुसरत मिसबा के सिल्क फाउंडेशन भी मेरे पास तकरीबन ख़त्म होने वाली है। ये भी मैंने काफ़ी इस्तेमाल की है। काशी की जो हाई कवरेज फाउंडेशन है, इसका मेरे पास शेड है क्लासिक आइवरी 05। आइवरी शेड जो है आम तौर पे पाकिस्तानी लड़कियां ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा शौक़ से इस्तेमाल करती हैं। मेजॉरिटी आइवरी शेड को प्रेफर करते हैं। अपने स्किन टोन के मुताबिक और अपने कम्प्लेक्शन के मुताबिक फाउंडेशन का शेड यूज़ करना चाहिए। अब सबसे पहले काशीज़ की जो हाई कवरेज फाउंडेशन है, इसको आपके सामने ओपन करती हूँ। कि ये पैकेजिंग के अंदर आती है और इसके ऊपर लिखा हुआ है इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन। 30 ml है ये इस बॉटल के अंदर। नीचे इसका यहाँ पर आपको शेड दिखाई दे रहा होगा, क्लासिक आइवरी 05। ये इसका शेड है जो मैंने लिया है। ये इसका पंप है। पंप इसको थोड़ा सा राउंड घुमाएं तो अब ये इस तरीके से ये मूव करता है और ये इस्तेमाल होती है। अभी ये बंद है। अब इसको यहाँ पे हमने किया है तो ये ओपन हो गई है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। ये एक पंप के अंदर प्रोडक्ट निकली है। काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको जैसे ही पंप से आपने निकाली है प्रोडक्ट, तो फौरी तौर पे आपको इसको ब्लेंड करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये फ़ौरन से ड्राई हो जाएगी। इसको यूज़ करने से पहले, फेस पर अप्लाई करने से पहले अच्छे तरीके से फेस को मॉइस्चराइज़ करें और प्राइमर यूज़ करें। उसके बाद इसको इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आपके पोर्स भी बहुत ज़्यादा वाज़े विजिबल नज़र आएंगे। इसको गीले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करके देखते हैं। ये देखें, ये इसका रिज़ल्ट होता है। और अब मुसरत मिसबा की जो सिल्क फाउंडेशन है, इसका एक पंप इसी के साइड पे मैं ले रही हूँ। ये बताते चलूँ कि मुसरत मिसबा के सिल्क फाउंडेशन का जो शेड है मेरे पास, ये न्यूड है। अब न्यूड शेड मुसरत मिसबा के सिल्क फाउंडेशन का और काशीज़ की हाई कवरेज फाउंडेशन का जो मेरे पास आइवरी शेड है, ये दोनों शेड्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन प्रोडक्ट का कंपैरिजन आपको समझ में आ जाएगा इससे। मुसरत मिसबा का जो सिल्क फाउंडेशन में न्यूड शेड है, वो भी फेयर शेड के लिए, ये फेयर स्किन टोन के लिए। अब ये देखिए, मुसरत मिसबा की जो सिल्क फाउंडेशन है, ये थोड़ी सी वाटरी सी है, ग्लोई सी है। दूसरी तरफ काशीज़ की जो है, ये आपको बिल्कुल मैट फिनिश में दिखाई दे रही है। तो मुसरत मिसबा की थोड़ा सा आपको इसके अंदर ग्लोई सा ऑयली टच भी फील होगा। अब इसको करते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, इसको ब्लेंड करते हैं। ये इसका रिज़ल्ट है और ये फेस पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही आता है। ये मुसरत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन है और ये काशीज़ की हाई कवरेज फाउंडेशन है 05 क्लासिक आइवरी शेड। सबसे पहले काशीज़ की फाउंडेशन की बात करते हैं। इसको यूज़ करने से पहले आपको अच्छे तरीके से अपनी स्किन को प्रेप करना है, मॉइस्चराइज़ करना है, प्राइमर यूज़ करना है। फिर उसके बाद आप ये फाउंडेशन यूज़ करें। जैसे ही फाउंडेशन का एक पंप आप लेते हैं, उसके बाद फौरी तौर पे इसको ब्लेंड करें, अदरवाइज़ ये जल्दी ड्राई हो जाएगी तो जल्दी पैचेस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आम तौर पे कुछ ही
कुछ ही मिनट के बाद काशिश की जो फाउंडेशन है इसके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, चाहे आपने जितनी मर्ज़ी स्किन को अच्छे तरीके से प्रेप किया हो। ये इसका एक ड्रॉबैक है इस फाउंडेशन का, इसका साइड इफ़ेक्ट है। आप गर्मियों के सीज़न में के लिए इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इस्तेमाल करके दिन के फंक्शन के लिए इस्तेमाल करना है तो इसे इस्तेमाल ना करें। हार्डली 35 मिनट्स तक ये मैक्सिमम ये स्टे करेगी, उसके बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी और फिर स्किन पे पैचेस भी पड़ेंगे। आपके जो अगर रिंकल्स हैं या लाइंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा विजिबल होंगी, तो वो बहुत बुरा लगता है। मुसरत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन की बात करें तो ये काशिश की फाउंडेशन की निस्बत ये निस्बतन थोड़ा बेहतर आपको स्टे करती हुई लगेगी। गर्मियों के सीज़न की भी हम बात करें ख़ास तौर पे उसके अंदर, लेकिन ये काशिश की फाउंडेशन से मज़ीद तेज़ी से ऑक्सीडाइज होती है और अगर स्वेटिंग होती है तो दोनों ही फाउंडेशंस इक्वली बह जाती हैं। उसके लिए गर्मियों के सीज़न के लिए बेसिकली ये फाउंडेशंस हैं ही नहीं। रात के फंक्शन में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। अगर आपने इन्हें इस्तेमाल करके पंखे या एसी के सामने ही बैठना है तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। कुछ देर ये स्टे कर लेंगी, तकरीबन आपका घंटा अच्छा निकाल देंगी। इसके अलावा ये इनका अच्छा स्टे बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप वर्किंग वुमेन हैं, कॉलेज गर्ल हैं, यूनिवर्सिटी गर्ल हैं, तो आप हरगिज़ इन फाउंडेशंस को मत इस्तेमाल करें। ये बेसिकली नाइट फंक्शंस के लिए बेहतर हैं। और इनकी प्राइस की अगर हम बात करें तो काशिश की फ़ाउंडेशन मैंने तकरीबन 3 वीक्स पहले मैंने ली थी इनकी वेबसाइट से और ये 3500 की मुझे उस वक्त मिली थी। मुसरत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन भी इनकी वेबसाइट से ली हुई है, ये मुझे 3300 में मिली थी। दोनों का रिज़ल्ट रात के फंक्शंस के लिए बेहतर है लेकिन दिन के फंक्शंस के लिए नहीं है। फेयर कम्प्लेक्शन के लिए ये दोनों शेड्स जाते हैं, सूट करते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आप डे टाइम के लिए या इवनिंग इवेंट के लिए भी तैयार हो रहे हैं तब भी इन फाउंडेशंस को प्रेफर ना करें, ये आपको अच्छा रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं देंगे। इन फाउंडेशंस को यहाँ पर इस हाथ पे हो चुका है, कुछ वक्त गुजर चुका है। अब आप देख सकते हैं किस कदर ड्राई है काशिश की हाई कवरेज फाउंडेशन। और अब अगर आप इसको मुसरत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन भी ड्राई है लेकिन काशिश की फाउंडेशन की निस्बत कम है। दोनों बेसिकली नॉर्मल वेदर के लिए फाउंडेशंस अच्छी हैं, दिन के फंक्शंस के लिए ये नहीं है बहुत। और इनकी कवरेज की बात करें तो दोनों की कवरेज बहुत अच्छी है, हाई कवरेज ये दोनों देती हैं। मुसरत मिसबाह की फ़ाउंडेशन प्रोडक्ट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, काशिश की फ़ाउंडेशन का सिर्फ एक पंप आपके लिए बहुत होगा। इसको फौरी तौर पे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें तो ये आपको अच्छा रिज़ल्ट दे देगा। और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखें। विंटर सीज़न के लिए अगर आपने काशिश की फ़ाउंडेशन ले ली है तो ये आपको बार बार आपको लगेगा कि ये अंदर जम रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है। तो विंटर सीज़न के अंदर ये बहुत तेज़ी से इसके अंदर भी मज़ीद थिक हो जाती है और आपको लगेगा कि बॉटल अंदर से भी थोड़ी ड्राई सी फाउंडेशन दे रही है। तो विंटर सीज़न में ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, डेली यूज़ के लिए भी ये बिल्कुल सूटेबल नहीं है, रात के फंक्शंस के लिए मुनासिब है। काशिश की इस फाउंडेशन की कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो इसके साथ आपको डार्क सर्कल्स अगर ज़्यादा हैं तब भी कोई कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये फाउंडेशन ही ये फाउंडेशन की एक अच्छी चीज़ है कि इस फाउंडेशन से आपके डार्क सर्कल्स, आपके पिंपल्स, आपके डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन सब कवर हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करनी होती और एक इसका पंप ही आपकी सारी इम्परफेक्शंस को हाइड कर देगा। ताहम दूसरी तरफ जो सिल्क फाउंडेशन है मुसरत मिसबाह की, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं और आप ये वाली फाउंडेशन इस्तेमाल कर रहे हैं सिल्क फाउंडेशन, फिर आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। कोई लाइट शेड में अच्छा कंसीलर यूज़ करें इसके साथ। और पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तब भी आपको सिल्क फाउंडेशन इस्तेमाल करते हुए कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा। मुसरत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन
जो इम्परफेक्शंस हैं चेहरे की उनको हाइड नहीं करती, डार्क सर्कल्स को कवर भी नहीं करती। और कुछ देर के बाद क्योंकि ये जल्द ही ऑक्सीडाइज भी हो जाती है, तो ऐसे में आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो ये था हमारा आज का रिव्यू, आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।